नमस्कार सभी विद्यार्थियों, स्वागत है। आज अपन रिवीजन क्लास स्टार्ट करेंगे। जो पीछे पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे। आज संडे है तो आज रिवीजन होगा ओनली, आज है ना। और बाकी कल से लगातार टॉपिक चलते जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ रिवीजन क्लास को। उससे पहले एक मोटिवेशनल कोट लेके आया हूँ मैं, सुनना उसको। उम्मीद जिंदा रखिए जनाब, उम्मीद जिंदा रखिए जनाब, आज जो तुम पे हंसते हैं वो कल तुम पे तालियां भी बजाएंगे। ये देखो, जिंदा उम्मीद रखिए जनाब, आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे। इस मोटिवेशनल कोट को अपने आप में उतार लो, बहुत मजा आ जाएगा। स्टार्ट करता हूं मैं आगे रैपिड डिवीजन को अपना। जो आज तुम पे हंसते हैं ना वो कल तालियां भी बजाएंगे, ये मेरी गारंटी है। वैसे बनना है अपन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं रिवीजन क्लास को, ठीक है। रिवीजन क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, रिवीजन क्लास स्टार्ट करते हैं। गोलियों की तरह क्वेश्चन डालूंगा आपके ऊपर, 60 से 61 क्वेश्चन होंगे। लगातार बने रहिएगा, पूरे वीडियो को देखते रहिएगा लगातार। देखो आगे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा है, देखो पहला क्वेश्चन है WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, लिख लो। WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, कमेंट बॉक्स में डालो। पढ़ाया है मैंने रिवीजन करवा रहा हूँ, तो रिवीजन में आपकी तैयारी को भी चेक कर लो कि आपकी तैयारी कैसी, कि पहले कैसे पढ़ा। कमेंट बॉक्स में डालो। WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिनेवा में, लिख लो जिनेवा। जिनेवा पूछ लिया जाए अगर WTO से, WTO के बारे में मैंने आपको बताया था कल। इसकी 11वीं बैठक, 12वीं बैठक, इसकी स्थापना, इसका मुख्यालय, सब कुछ मैंने बता दिया था। पूछ लिया जाए WTO के हेड कौन है, इतनी सी जानकारी पूछ लिया जाए तो हेड कौन बताओगे? रॉबर्ट एज़वेडो। रॉबर्ट एज़वेडो। मात्र इतनी सी ही जानकारी बताऊंगा अभी WTO के बारे में, क्योंकि मैंने कल पढ़ा दिया। जिसने नहीं पढ़ा वो जाके कल वाले वीडियो को जरूर देखे, कल वाली क्लास को। WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिनेवा में। हेड कौन है, रॉबर्ट एज़वेडो। क्योंकि 60 से 61 क्वेश्चन है तो उनको करवाना है। आगे चलिए, बिल्कुल इन्होंने इस्तीफा दे दिया, लिख लेना इस चीज को भी। अगस्त 2020 में इस्तीफा दिया इन्होंने, इस्तीफा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसको लिख लेना तुम यहाँ पे। मैं नहीं लिख रहा क्वेश्चंस को क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है, इसलिए लिख लेना। WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसको यहाँ लिख लेना। UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है, लिख लेना नैरोबी केन्या। नैरोबी केन्या। नैरोबी केन्या में किसका मुख्यालय है, UNEP का मुख्यालय है। सबको दिख तो रहा है वीडियो, कमेंट बॉक्स में डालो। बिल्कुल साफ आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। चलो आगे। यूनेस्को पूछ रहे, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, कमेंट बॉक्स में डालो। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताओ। यूनेस्को कहाँ है, पेरिस, फ्रांस। अब कोई तो जो इस वीडियो को देख रहा हो कह रहा हो मुझे कब पढ़ाया आपने, 9 मई की क्लास जब स्टार्टिंग थी लेट्स स्टडी की, उस टाइम में पढ़ाए हुए हैं मेरे क्वेश्चंस। उस वीडियो को जाके देखना एक बार। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, पेरिस, फ्रांस। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस। यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी, केन्या। WTO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। लिख लेना। आगे आता है IEA, चौथा क्वेश्चन है। IEA, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, लिख लेना इसका नाम। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी।
अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इसका मुख्यालय कहाँ है बताओ? बताइएगा। मैंने इनका बताया, कमेंट बॉक्स में डालो। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लेना यहाँ। आया क्वेश्चन सही, बताओ। चौथा क्वेश्चन से वो बताओ। बिल्कुल लिख लो यहाँ से, वही फ्रांस, पेरिस फ्रांस में ही कहाँ है? वही फ्रांस में है। आईईए अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, यूएनईपी का पेरिस फ्रांस, सॉरी नैरोबी केन्या, यूनेस्को का पेरिस फ्रांस, और डब्ल्यूटीओ का जिनेवा स्विट्जरलैंड। आगे चले, आगे क्वेश्चन नंबर 5 लगाओ और लिखो आगे। चार क्वेश्चन कंप्लीट है मेरी तरफ से। आगे चलो, इनको नोट करते जाना रिविजन्स को। जब आप पढ़ो ना कहीं भी कि एक बार सभी टॉपिक का रिवीजन कैसे लगाए, तो 60 से 61 क्वेश्चन से इनको बार पढ़ लेना, आराम से रिवीजन हो जाएगा पूरा। आगे चलो, 5 क्वेश्चंस लिखो, 5 क्वेश्चंस लिखो। गूगल का सीईओ कौन है? लिखो, बताओ गूगल का सीईओ कौन है? कौन है बताओ? गूगल का सीईओ पूछा है मैंने, कौन है? सुंदर पिचाई। कौन है? सुंदर पिचाई। लिखो यहां से, सुंदर पिचाई, सुंदर पिचाई किसके सीईओ है? गूगल के। आगे चलो, छठा क्वेश्चन लिखो, एप्पल के सीईओ कौन है? एप्पल का सीईओ कौन है बताओ? टिम कुक। कौन है? टिम कुक। नोट करते जाओ इन क्वेश्चंस को। 7वां क्वेश्चन देखो, पहले पूछेगा गूगल का सीईओ कौन है, आप क्या बताओगे? गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई। पूछे एप्पल का सीईओ कौन है, तो एप्पल के क्या बताओगे? टिम कुक। आप पूछे यूट्यूब, यूट्यूब का सीईओ सुजेन वोज्सिकी। लिख लो, सुजेन वोज्सिकी। आगे चले, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं। आगे आता है 8वें नंबर पे अमेजोन। अमेजोन का सीईओ कौन है बताओ? पहले यूट्यूब का सीईओ सुजेन वोल्स्की बता दिया आपने, एप्पल का सीईओ बताया टिम कुक, अब गूगल के लिए आपने बता दिया कि गूगल का कौन है? सुंदर पिचाई ही है। आगे चलिए, आगे चलिए, अमेजोन के कौन है बताओ? बताओ। जेफ बेजोस नहीं है, लिख लेना। जेफ बेजोस तो पूर्व सीईओ है, पूर्व सीईओ है। पूर्व सीईओ कौन है? जेफ बेजोस। जेफ बेजोस चेंज हो चुके हैं, सीईओ चेंज हो चुका है। अमेजोन का कौन है बताओ? अमेजोन के सही क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में डालो, मैं नहीं बताने वाला। बिल्कुल यहाँ वोज्सिकी कर लो, वोज्सिकी आएगा। बताओ, एंडोजेसी। लिख लो इसको, मैंने 2 बार बता दिया। एंडोजेसी, एंडोजेसी किसके सीईओ है? अमेजोन के सीईओ है वर्तमान में। और पूर्व सीईओ कौन थे? जेफ बेजोस। इन्होंने नियुक्त किया है, जेफ बेजोस ने किसको? एंडोजेसी को नियुक्त किया है खुद ने। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 9 आता है, आईबीएम का सीईओ कौन है? लिखो, आईबीएम का सीईओ कौन है बताओ? आईबीएम के सीईओ कौन है? अरविंद कृष्णा। लिख लो यहां से, अरविंद कृष्णा। 8 क्वेश्चंस करवा दिए मैंने, समझ में आ रहे हो? सॉरी 9 क्वेश्चंस करवा दिए। 9वां क्वेश्चन क्या था? आईबीएम वाला था। इनको नोट करो और आगे चले फिर अपना। चले क्या आगे? आगे चले, आगे चलो। चलो एक और लिख लो।
एक और लिखो यार, फिर आगे 10वें भी लिख लो, ये एक ट्विटर और लिख लो यहाँ पे। ट्विटर के सीईओ कौन है? जैक डॉस। जैक डॉस कौन है? जैक डॉस। सही है। जैक डॉस किसके सीईओ है? ट्विटर के। आईबीएम के अरविंद कृष्णा, अमेजॉन के एंडो जेसी, यूट्यूब के सुजेन वोज्सिकी, एप्पल के टीम कुक, गूगल के सुंदर पिचाई। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 11 नोट करो। क्या बताया मैंने आपको? अभी तक मैंने आपको मुख्यालय और सीईओ के क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अब आगे क्या आएगा बताओ? क्वेश्चन नंबर 11 नोट करो। लिखो, नरेंद्र मोदी स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? बताओ, नरेंद्र मोदी स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? अहमदाबाद, गुजरात लिख लेना। अहमदाबाद, गुजरात। अहमदाबाद कहाँ आता है? गुजरात है। अहमदाबाद गुजरात में कौन है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? 12वां क्वेश्चन क्या है? नोट करो, 12वें क्वेश्चन को नोट करो। 12 क्वेश्चन का आएगा, बताओ। क्रिकेट लिखो, क्रिकेट जगत का सबसे बड़ा स्टेडियम। क्रिकेट जगत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम लिख लेना यहाँ पे, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए? 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। पहला क्या था? सॉरी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ है? अहमदाबाद, गुजरात। क्रिकेट जगत का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इसमें कितने लोग बैठ सकते हैं? लिख लेना, 1.10 लोग बैठ सकते हैं इसमें। कितने? 1.10 लाख लोग इसमें बैठ सकते हैं। इसमें अभी पहला मैच किन किन के मध्य हुआ था? भारत वर्सेस इंग्लैंड में फरवरी 2021 में। ठीक है, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 13। समझ में तो सभी को आ रहा होगा, कमेंट बॉक्स में डालो गुरुजी सही समझ में आ रहा है, सही वीडियो दिख रहा है, बफरिंग तो नहीं हो रही है ना? क्योंकि कल परसों वाली वीडियो में बफरिंग हो रही थी, तो मैं टेक्निकल टीम से अनुरोध करूंगा वो वीडियो को लगातार देखते रहिएगा कि बच्चों को परेशानी क्रिएट ना हो। ठीक है, आगे चलो। चिन्ना स्वामी स्टेडियम कौन सा है? चिन्ना स्वामी स्टेडियम। चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ है बताओ? चिन्ना स्वामी स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? कमेंट बॉक्स में डालो चिन्ना स्वामी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बताओ कहाँ है, किस राज्य में स्थित है चिन्ना स्वामी स्टेडियम? बेंगलुरु लिख लेना इसको, राज्य नहीं है बेंगलुरु। फिर कह रहा हूं, यही तो है मजे वाली बातें। बेंगलुरु, आप कह रहे हो राज्य है बेंगलुरु, राज्य नहीं है, गलत मत कर देना। चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है, फिर कह रहा हूं राज्य नहीं है बेंगलुरु। ठीक है, अहमदाबाद गुजरात, ये तो उसमें ही पड़ता है ना, गुजरात। जैसे यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये तो राज्य ही आ रहे हैं। ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, असम हो गया, केरल हो गया, यूपी हो गया, ऐसे तो इनको राज्य बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में चिन्ना स्वामी हो गया। वानखेड़ा लिखो, वानखेड़ा, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है बताओ? वानखेड़ा, मैं इतना ही लिखूंगा,
आगे क्वेश्चंस अपने आप लिख लेना। चिन्नास्वामी बेंगलुरु। क्रिकेट जगत का सबसे बड़ा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, 1.10 लाख लोग इसमें बैठ सकते हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, गुजरात में। वानखेड़ा स्टेडियम कहाँ है? कमेंट बॉक्स में डालो। वानखेड़ा स्टेडियम मुंबई में स्थित है, लिख लो। अभी सुशांत वाले केस में काफी चर्चा में आ रहा था वानखेड़ा, ये नाम क्या? वानखेड़ा। वानखेड़ा में सीबीआई के वो अफसर वहां गए, वो वहां गए, ऐसे वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो वानखेड़ा कहाँ जाएगा? मुंबई में। लॉकडाउन में काफी सुनने को मिला था वानखेड़ा नाम, ठीक है, मुंबई में। लिखो 15 क्वेश्चन। सवाई मानसिंह स्टेडियम, सवाई मान सिंह स्टेडियम, सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? बताओ। सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ है? जयपुर में, लिख लो जयपुर। ठीक है, आगे चले, आगे चले। 16 क्वेश्चन नोट करो। कितने क्वेश्चन करवाए मैंने? 15। 16 क्वेश्चन लिखो। लिखो इस क्वेश्चन को, बताओ। ईडन गार्डन स्टेडियम, मैं तो नहीं बताने वाला, अब बताओ ये कहाँ स्थित है? ईडन गार्डन स्टेडियम, बताओ बताओ। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ स्थित है? बताइएगा। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है? कोलकाता। लिख लो इसको यहां से, कोलकाता। कोलकाता में क्या है? ईडन गार्डन स्टेडियम। पूछे अगला क्वेश्चन लिखो। 17। फास्ट पिंक बॉल डे नाइट मैच कहाँ, किस स्टेडियम में हुआ? किस स्टेडियम? बताओ। दिखता सबको रहा है ना? पहला पिंक बॉल डे नाइट मैच किस स्टेडियम में हुआ और कौन सी जगह है वो स्टेडियम, नाम बताओ। वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आएगा ईडन गार्डन स्टेडियम। पहला डे नाइट पिंक बॉल जो मैच था वो कहाँ हुआ? ईडन गार्डन स्टेडियम, कोलकाता। लिख लो इसको यहां से, ईडन गार्डन स्टेडियम, कलकत्ता। आगे लिखो 18वां क्वेश्चन। धर्मशाला स्टेडियम, धर्मशाला स्टेडियम कहाँ है? बताओ। धर्मशाला स्टेडियम, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डालो। धर्मशाला स्टेडियम कहाँ है? बताइएगा। धर्मशाला स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? धर्मशाला बताइएगा। लिखो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन है? धर्मशाला स्टेडियम। इनको नोट करो, मैं इतनी देर पानी पीता हूँ, फिर कर अगला क्वेश्चन। लिखो फिरोज शाह स्टेडियम, बताओ कहाँ है फिरोज शाह? फिरोज शाह स्टेडियम कहाँ स्थित है? बताओ। दिल्ली। लिख लो। ठीक, 20वां क्वेश्चन नोट करो। फिरोज शाह स्टेडियम का पहले नाम क्या था? ये बताओ आप, कमेंट बॉक्स में डालो। लिखो वाईचिंग बूटिया स्टेडियम कहाँ है? वाईचिंग बूटिया के नाम पे स्टेडियम बन रहा है, वाईचिंग बूटिया। वाईचिंग बूटिया स्टेडियम किस में स्थित है? किस में स्थित है? किस राज्य में? सिक्किम राज्य में। लिख लो, सिक्किम राज्य में
सिक्किम राज्य में वाइचिंग बूटी स्टेडियम स्थित है, फिरोजशाह स्टेडियम दिल्ली में स्थित है, धर्मशाला स्टेडियम हिमाचल प्रदेश में, पहला पिंक बॉल डे नाइट मैच ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में होता है, और ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ स्थित है, कोलकाता में स्थित है। कैसी लगी ये जानकारी 20 क्वेश्चंस की? बढ़िया समझ में आ रहा होगा। आज तो राइटिंग भी बढ़िया समझ में आ रही है, सुंदर सुंदर राइटिंग हो रही है आज तो, ठीक है, बढ़िया मजा आ रहा होगा पढ़ने में। क्वेश्चन नंबर 21 को नोट करो, नोट करो क्वेश्चन नंबर 21। लिखो क्वेश्चन नंबर 21। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस, आगे तुम लिखोगे इस क्वेश्चन को, कब मनाया जाता है, लिख लेना इसको। विश्व पर्यावरण दिवस आगे लिख लेना, कब मनाया जाता है? 5 जून, नोट करो 5 जून, ठीक है। 22वां क्वेश्चन लिखो, विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की मेजबानी कौन सा देश करता है, वह थीम क्या थी, बताओ। लिखो इस क्वेश्चन को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को बनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2019 में मेजबानी कौन सा देश करता है और इसकी थीम क्या थी? मेन चीज यहाँ आ रही है, मेजबानी किसमें? 2019 में, और थीम क्या थी? क्वेश्चंस को इस प्रकार निकालो आप, ठीक है, तब मजा आएगा। आप डायरेक्ट क्या आंसर दोगे इसका? लिखो यहाँ से, मेजबानी कौन करता है वो लिखो पहले। मेजबानी कौन करता है? चाइना। चाइना तो मेजबानी करता है। तो थीम भी लिख लो इसकी, लिखो बीट द प्लास्टिक एयर पॉल्यूशन। POLLUCTION है, मीनिंग नहीं है तो लिख लेना, POLLUCTION पॉल्यूशन, AIR एयर, PLASTIC प्लास्टिक, BEAT बीट, और THE द थीम है इसकी, ठीक है। मेजबानी CHIN चाइना, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस 2019 में इसकी क्वेश्चन नंबर 23 नोट करो। विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार, फर्स्ट बार कब मनाया गया, वह इसकी मेजबानी कौन सा देश करता है, वह थीम क्या थी? क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है ना सबको? लिखो विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कौन सा देश कब मनाया गया, इसकी मेजबानी कौन करता है, ठीक है, और इसकी थीम क्या थी, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इसका आंसर मैं यहां लिख रहा हूं, नोट कर लेना। विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार 1974 में बनाया गया, लिखो फर्स्ट बार 1974 में मनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 1974। पूछ लिया जाए कौन सा देश इसकी मेजबानी करता है, वो भी लिख लो। मेजबानी कौन करता है? अपना चौधरी, चौधरी समझ गए, अमेरिका, लिखो अमेरिका। अमेरिका तो क्या करता है? मेजबानी करता है। 1974 में पहली बार बनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। इसकी थीम क्या थी? ओनली वन अर्थ, लिख लो यहां से थीम, ओनली वन अर्थ, ONLY ओनली, ONE वन, EARTH अर्थ। नोट कर लो 23 क्वेश्चंस को, नोट कर लो।
पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस 1974 में बनाया जाता है। मेजबानी अमेरिका करता है। थीम क्या थी? ओनली वन अर्थ इसकी थीम थी। 1974 बिल्कुल 5 जून पता चल गया। 2019 में मेजबानी कौन करता है? चाइना। बीट द प्लास्टिक एयर पोल्यूशन इसकी थीम थी। पहली बार 1974 बनाया जाता है 5 जून। देखो 23 क्वेश्चंस कंप्लीट, 24वां क्वेश्चंस नोट करो। कितने करवाए मैंने? 23। 24वां क्वेश्चन नोट करो। लिखो 24वां क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन लिखो। हाँ लिखो। केंगा नाभिकीय संयंत्र। केंगा नाभिकीय संयंत्र कहाँ स्थित है? लिख लेना इसको, कर्नाटक। आगे इस क्वेश्चन को पूरा कर लेना। केंगा नाभिकीय संयंत्र कहाँ स्थित है? कर्नाटक। ठीक है। तो 25वां क्वेश्चन लिखो। कूडनकुलम व कलपक्कम नाभिकीय संयंत्र कहाँ स्थापित है? लिख लेना, तमिलनाडु। ठीक है। कूडनकुलम कलपक्कम तमिलनाडु। आगे लिखो 26वां क्वेश्चन। 26वां क्वेश्चन नोट करो तुम। अप्सरा नाभिकीय संयंत्र कहाँ स्थापित है? लिख लेना, ट्राम्बे महाराष्ट्र। और इस क्वेश्चन के एक क्वेश्चन और नोट करना। 27वां क्वेश्चन नहीं, इसी में ऐड कर लो तुम तो, यहाँ स्टार लगा के लिखो। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर भी ट्राम्बे महाराष्ट्र में ही स्थापित किया गया। देखो, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया? वो ही ट्राम्बे महाराष्ट्र। ठीक है। अप्सरा नाभिकीय संयंत्र वो भी कहाँ पे? ट्राम्बे महाराष्ट्र। कूडनकुलम कल्पकम वो भी कहाँ? तमिलनाडु। केंगा कहाँ पे? कर्नाटक। नोट करो 27वां क्वेश्चन। पहले इन 26 को नोट कर लो, यहां से आप नोट करो 26 क्वेश्चन। आगे चले, चलो आगे चलो। नाथुल्ला दर्रा। नाथुल्ला दर्रा कहाँ स्थित है? बताओ। नाथुल्ला दर्रा कहाँ स्थापित है? बताइएगा। किस राज्य में है बताओ नाथुल्ला? सिक्किम लिख लेना यहाँ से। कहाँ आएगा? सिक्किम। नोट करो इनको, फिर मैं इरेज करता हूँ। 28वां भी ऐड कर देंगे, दिक्कत नहीं आएगी। नाथुला दर्रा सिक्किम। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया है? ट्राम्बे महाराष्ट्र। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डिब्बे में बंद कर लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है। और स्टार लगा लेना और नोट कर लेना इनको। नोट करो एक बार से क्वेश्चन को। आगे चले, आगे चलो, आगे चलो। जोजिला दर्रा कौन आएगा? जोजिला दर्रा कहाँ पे स्थित है? लिखो, जम्मू कश्मीर। जेके, जम्मू कश्मीर।
क्या स्थापित है जम्मू कश्मीर में? जोजिला दर्रा। पूछ ले, जोजिला दर्रा किन किन के मध्य स्थित है? लिखो, श्रीनगर से लेह के मध्य, श्रीनगर से लेह के बीच। कौन आता है श्रीनगर से लेह के बीच में? वो ही जोजिला दर्रा। लिखो यहां से, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से लेह के बीच में आता है जोजिला दर्रा। और इनको इरेज कर रहा हूं मैं, और 28वां क्वेश्चन 29वां क्वेश्चन नोट करो। आज इरेज कर दूं? ओके। लिखो, कौन सा क्वेश्चन आएगा रे? कितने करवाए मैंने? 28 करवा दिए सर, 29 28 29 करवा दिए होंगे। 30 क्वेश्चन नोट करो। 28 करवाए मैंने, 29 क्वेश्चन नोट करो। अरे भूल जाता हूँ गिनती को, आप कमेंट बॉक्स में डाल दिएगा। लिखो 29 क्वेश्चन। लिपुलेख दर्रा। लिखो, लिपुलेख दर्रा का किस राज्य में स्थित है? ये नोट करो। लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये खुद लिख लेना आगे, मैं लिख रहा हूं इसको डायरेक्टली यहां से। उत्तराखंड, देवों की नगरी उत्तराखंड में क्या स्थित है? लिपुलेख दर्रा स्थित है। पूछ लिया जाए, हाल ही में लिपुलेख दर्रा एक विवादित बन रहा है, किन दो देशों के मध्य भी विवादित क्षेत्र है? कौन सा? लिपुलेख दर्रा। लिख लेना, भारत व नेपाल के मध्य विवादित क्षेत्र। पूछ ले, भारत, ऐसे भी पूछ सकता है, लिपुलेख दर्रा किन दो देशों के मध्य विवादित है? तो आपको वहां ऑप्शन में मिलेगा भारत नेपाल, भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत बांग्लादेश। आपको ऑप्शन में लगाना है भारत व नेपाल के मध्य कौन सा दर्रा? लिपुलेख दर्रा विवादित है। यहां तक कंप्लीट है। कितने क्वेश्चन? 29 क्वेश्चन कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 30 लगाओ। क्वेश्चन नंबर 30 लगाओ। हाल ही में डीआरडीओ। लिखो, हाल ही में, मैं पूरा नहीं लिखता, मैं बोल ही देता हूं। डीआरडीओ का 63वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? पूछ लिया जाए, डीआरडीओ का 63वां स्थापना दिवस कब बनाया गया? तो बताना है। स्थापना दिवस बनाया गया 1 जनवरी 2021। लिख लेना, नोट कर लेना, डीआरडीओ का 63वां स्थापना दिवस 1 जनवरी 2021। क्वेश्चन नंबर 31 को नोट करो आप। क्वेश्चन नंबर 31 को नोट करो। लिखो, डीआरडीओ का शुभंकर। शुभंकर क्या है? बताओ, डीआरडीओ शुभंकर क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। लिख लो इसको, बलस्य मूलम विज्ञानम। बलस्य मूलम विज्ञानम किसका शुभंकर है? डीआरडीओ का। डीआरडीओ का 63वां स्थापना दिवस 1 जनवरी 2021। भारत व नेपाल के मध्य कौन सा दर्रा विवादित? लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थापित है? किस राज्य में? उत्तराखंड, देवों की नगरी। क्वेश्चन नंबर 32। लिखो, क्वेश्चन नंबर 32 को नोट करो। क्वेश्चन नंबर 32 लिखो, दागो और भूल जाओ ऐसी कौन सी मिसाइल है? लिखो, दागो और भूल जाओ कौन सी मिसाइल है? ऐसी कौन सी मिसाइल है? लिख लेना इस पूरे क्वेश्चन को। मिसाइल कौन सी मिसाइल है ऐसी?
दागो और भूल जाओ ऐसी कौन सी मिसाइल बताया था नाग, लिख लो यहां से। नाग क्या है? दागो और भूल जाओ, ये एक एंटी टैंक मिसाइल भी है। कौन? नाग। क्वेश्चन नंबर 33, इसको इरेज कर दूं? यस, इरेज कर दो कुछ। चलो साथियों, आगे क्वेश्चन नंबर 32 करवाया नहीं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 को नोट करो। सरफेस टू एयर मिसाइल कौन सी है, लिख लो। सरफेस टू एयर मिसाइल कौन सी है? आकाश, लिख लो यहां से, आकाश। सरफेस टू एयर मिसाइल कौन सी है? आकाश। लिखो क्वेश्चन नंबर 34, 34। सरफेस टू एयर मिसाइल मैंने बता दिया यहां से, आकाश। समझ में तो सबको आ रहा है? बढ़िया। आज संडे है तो आज ओनली रिवीजन ही है, पढ़ा नहीं रहा मैं कुछ, पीछे जो पढ़ाया हुआ उसका रिवीजन करवा रहा हूँ। इसको एक बार और देख लेना वीडियो को, 2x पे डाल के 1.5 पे करके देख लेना, स्पीड करके और देख लेना कि पीछे का रिवीजन हो जाए ना। बढ़िया, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखो, पिनाका क्या है? पिनाका क्या है, बताओ पिनाका क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम, लिख लेना इस क्वेश्चन को। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम क्या है? पिनाका है। पिनाका को कहते हैं, पिनाका क्या नहीं है? मिसाइल नहीं है, लिख लेना इसको भी स्टार लगा के। पिनाका मिसाइल नहीं है। मिसाइल कौन नहीं है? पिनाका। पिनाका क्या है? एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 35 को लिखो, लिखो बराक 8 की फोटोकॉपी कौन सी मिसाइल है, बताओ। बराक 8 की फोटोकॉपी कौन सी मिसाइल है, बताओ। फोटोकॉपी पूछा है, किसकी पूछा है? बराक 8। तो अब तो पता चल जाना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ाया था अच्छी तरह से। बताओ बताओ, बराक 8। चलो मैं बता देता हूं। मार्सम, ठीक है। कौन है? मार्सम। बराक 8 की फोटोकॉपी कौन है? मार्सम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 को नोट करो। बराक 8 की फोटोकॉपी कौन सी मिसाइल है? मार्सम। MRSAM, MRSAM ही आएगा, ठीक। अरे रे रे रे, यहाँ गड़बड़ हो गई क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, यही। बराक 8 की फोटोकॉपी कौन सी? मार्सम। MRSAM, मार्सम, बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी सॉरी। 36 का क्वेश्चन नोट करो। पहले यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल कौन सी है? आकाश। पिनाका क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। ये पिनाका क्या नहीं है? रॉकेट, सॉरी मिसाइल नहीं है, नोट कर लेना इस चीज को। और बराक 8 की फोटोकॉपी क्या है बताया मैंने? मार्सम, ठीक है। आगे चलो। हाइपरसोनिक मिसाइल, ये बताओ, मैं इधर पानी पीता हूँ। हाइपरसोनिक मिसाइल कौन सी है? नाम बताना है हाइपरसोनिक मिसाइल का, ठीक है।
हाइपरसोनिक मिसाइल कौन सी है? HSTDV लिख लेना, HSTDV। HSTDV क्या है? हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है। सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, हाइपरसोनिक मिसाइल कौन सी है? HSTDV है। पूछ ले हाइपरसोनिक क्या होता है? जिसकी स्पीड 5 मैक से ज्यादा हो, प्लस हो, ठीक है, लिख लो इसको। स्पीड क्या हो? 5 मैक प्लस। 5 मैक से स्पीड जिसकी ज्यादा हो वो कौन? हाइपरसोनिक। लिखो आगे। मैं इधर आपके कमेंट देख लेता हूं। बिल्कुल अभी सुपरसोनिक, बिल्कुल अगला क्वेश्चन सुपरसोनिक है भैया। क्वेश्चन आंसर सुपरसोनिक बताओ, वो क्वेश्चन सुपरसोनिक ही आएगा। अगर कोई भी डाउट हो ना स्टैटिक में, राज्य दर्शन के किसी भी राज्य में, अगर आपको अगर कोई डाउट हो, एनी डाउट, कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दिया करो। कोई भी डाउट हो, अगर किसी भी, अगर आपको राज्य दर्शन से और स्टैटिक से, दोनों से, अगर अभी वर्तमान में जो पढ़ा रहा हूं इनसे भी रिलेटेड, और अगले जो कुछ भी जो भी टॉपिक हो, कोई भी इश्यू आ रहा हो, कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो उस क्वेश्चंस का। आपको उसका आंसर या तो अगली क्लास में मिल जाएगा, या उसी कमेंट बॉक्स में जैसे आपने आंसर डाला उसी के जरिए वापस मिल जाएगा। मेरी टीम के जरिए आपको आंसर मिल जाएगा उसका। मैंने कितने क्वेश्चंस करवाए भैया आपको? 36 क्वेश्चंस करवाए होंगे, ठीक है। 37 का क्वेश्चन नोट करो अभी एक भैया का, ठीक है। लिखो हाइपर कर लिया तो सुपर करो। सुपरसोनिक मिसाइल बताओ, सुपरसोनिक मिसाइल ये कौन सी मिसाइल बताओ, इसका नाम बताओ सुपरसोनिक का। स्मार्ट, SMART। स्मार्ट क्या है? स्मार्ट क्या है? वो कौन है? सुपरसोनिक। हाइपरसोनिक जिसकी स्पीड 5 मैक से ज्यादा हो, सुपरसोनिक जिसकी स्पीड 5 मैक से कम हो। लिख लेना इस चीज को। 38 क्वेश्चन लिखो। फिर बता रहा हूं, हाइपर जिसकी स्पीड हाई का नाम आती समझ लेना। हाइपरसोनिक ज्यादा होती है, सुपरसोनिक कम होती है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, वो भी अभी क्वेश्चंस आगे, क्वेश्चंस वो भी क्वेश्चंस आएगा। लिखो BVRAAM। BVRAAM बॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल कौन सी है? नाम बताओ उसका। BVRAAM बॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। लिख लो इसको। हाँ लिखो इस चीज को। बॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। BVRAAM बॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल कौन सी है? अस्त्र। लिख लो इसको। कौन सी है? अस्त्र। अस्त्र क्या है? BVRAAM बॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। कौन है? अस्त्र। क्वेश्चन नंबर अगला नोट करो। ब्रह्मोस क्या है ये बताओ तुम। ब्रह्मोस क्या है? ब्रह्मोस क्या है? ब्रह्मोस क्या है ये बताओ। ब्रह्मोस क्या है? ब्रह्मोस क्या है? लिख लो। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल पूछ ले। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कौन सी है? ब्रह्मोस। ब्रह्मोस क्या है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल।
BVRAAM बॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल कौन सी है? अस्त्र है। सुपरसोनिक कौन सी है? स्मार्ट है। हाइपरसोनिक HSTD है जिसकी स्पीड 5 मैक से ज्यादा हो। क्वेश्चन नंबर 40 लगाओ आगे। लिखो 40वां क्वेश्चन। DRDO ने लिखो हाल ही में DRDO ने 2020 में साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया? लिखो इस क्वेश्चन को। हाल ही में 2020 में DRDO ने साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड, डायरेक्ट लिखो, या तो 2020 में DRDO ने साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? लिख लो कौन सा क्वेश्चन आएगा? 40वां क्वेश्चन। DRDO ने 2020 में साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया? ईयर का अवार्ड बताओ। हेमंत कुमार को। लिख लेना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के लिख लेना। साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड DRDO ने 2020 में किसको नवाजा है? हेमंत कुमार को। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 41 लिखो। CBI की फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म क्या है बताओ? CBI की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। लिख लो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन लिखो। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। लिख लो इस चीज को। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन किसका नाम है? CBI की फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CBI। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन का अर्थ कोई पूछ ले तो इन्वेस्टिगेशन का अर्थ होता है जांच पड़ताल करना। इन्वेस्टिगेशन का अर्थ क्या होता है? जांच पड़ताल करना। ये लिख लेना इस चीज को, क्या होगा? जांच पड़ताल। लिखो इसको, जांच पड़ताल करना। इन्वेस्टिगेशन कहते नहीं कि आज तो इन्वेस्टिगेशन वाले आए थे, ठीक है, आज तो स्कूल के इन्वेस्टिगेशन वाले आए थे। वो कौन होते हैं? वो इन्वेस्टिगेशन वाले। अभी तो इन्वेस्टिगेशन आपके जो प्रैक्टिकल लगते हैं उनमें भी तो आते हैं ना इन्वेस्टिगेशन, जिनको बोलते हो आप, आते हैं एग्जामिनर, ठीक है, वाइवे लेने वाले, उनको वो जांच पड़ताल करने वाले, आपकी तैयारी को तो जांच के जाते हैं प्रैक्टिकल वगैरह, उनको भी यही वर्ड बोला जाता है वहां भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 लगाओ। DRDO ने साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड 2020 में किसे दिया? हेमंत कुमार को दिया। यहां से समझ में आया। CBI की फुल फॉर्म ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ से CBI की फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की फुल फॉर्म है। आगे क्वेश्चन नंबर 43। सेवन सिस्टर में लिखो इस चीज को। सेवन सिस्टर में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? ये लिखो। सेवन सिस्टर में कौन सा राज्य शामिल नहीं है बताओ? सिक्किम। लिख लेना इसको, यहाँ पे असम मत कर देना। फिर कह रहा हूं, मैं जब ये असम का राज्य दर्शन पढ़ाया था उस टाइम में जोर जोर से कहा था क्वेश्चन को कि सेवन सिस्टर में कौन शामिल नहीं है? वो है सिक्किम। असम मत कर देना, नहीं है पूछा है। आप अगर और कुछ सुन लो तो क्वेश्चन को गलत मत कर देना। सिक्किम से सॉरी सेवन सिस्टर में कौन शामिल नहीं है? सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 43 लगाओ आगे।
इरेज करता हूं मैं इनको। लिखो 42 43 लिखो। असम की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? लिखो। असम की पहली महिला मुख्यमंत्री, क्वेश्चन नंबर 43 हो गया था क्या यार? 2 3 4 रखो आप। असम की पहली महिला मुख्यमंत्री, एकमात्र महिला मुख्यमंत्री। असम की पहली महिला सीएम। पहली महिला सीएम पूछा है, किसकी पूछा है? असम की पूछा है। लिखो कौन है बताओ। सैयद अनवरा तैमूर, लिख लो इसको। सैयद अनवरा तैमूर। सैयद अनवरा तैमूर असम की पहली महिला मुख्यमंत्री है। ठीक है, आगे चलो। 45 क्वेश्चंस, 15 से 20 क्वेश्चंस और रह गए, अभी इनको कर लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लिखो असम के पहला वर्तमान, सॉरी, असम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? क्वेश्चन नोट करो, आगे इंपॉर्टेंट है। असम के वर्तमान सीएम कौन है बताओ। असम के वर्तमान में सीएम कौन है बताओ। लिख लेना इसको यहां से। हिम्मत बिस्वा शर्मा। हिम्मत बिस्वा शर्मा कौन है? असम के वर्तमान सीएम है। चेंज हो चुके हैं, फिर कह रहा हूं 11 तारीख को चेंज हो चुके हैं। वो पहले कौन थे? सर्बानंद सोनोवाल, वो नहीं है। अब वर्तमान में हिम्मत बिस्वा शर्मा है। नोट कर लेना इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 46 नोट करो आप यहां से। लिखो क्वेश्चन नंबर 46 लिखो। क्वेश्चन नंबर 46 लिखो आप। असम में लोकसभा सीटें कितनी है ये नोट करो आप। असम में लोकसभा सीट बताओ। असम में लोकसभा सीटें कितनी है? 14। राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट 126। नोट कर लेना इन चीजों को भी। लोकसभा सीट तो 14, विधानसभा सीट इसकी हाफ बताया था मैंने 7 करके, फिर पूछा था राज्यसभा सीट, सॉरी, राज्यसभा सीट है 7, लोकसभा सीट है 14, विधानसभा सीट 126। ये है नोट करना। और गवर्नर कौन है बताओ किसके? असम के कमेंट बॉक्स में डाल देना इसको क्वेश्चन। असम के लोकसभा सीट मैंने बताया 14। असम के वर्तमान से हिम्मत बिस्वा शेरपा वो शर्मा, ठीक है। असम की पहली महिला मुख्यमंत्री सैयद अनवरा तैमूर। आगे नोट करो 47 मार्क क्वेश्चंस। असम का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नोट करो। असम का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? गुवाहाटी लिख लो। असम में, सॉरी, दिसपुर में नहीं है, लिख लेना इस चीज। क्योंकि आप इस क्वेश्चन को तो गलत करोगे, लिख लेना जरूर, स्टार लगा के डिब्बे में बंद कर लेना। असम का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? लिख लेना इस चीज। असम का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित? गुवाहाटी, लिख लेना गुवाहाटी। अगर यहाँ दिसपुर ऑप्शन में दिया हुआ हो तो दिसपुर को टिक मत करना, दिसपुर तो असम की राजधानी है, ठीक है। गुवाहाटी में ही है, स्टार लगा के नोट कर लेना। कुछ बंदे क्या करते हैं, उसी दिसपुर के ऊपर टिक लगाते हैं। दिसपुर में तो केवल असम की राजधानी है दिसपुर तो, लेकिन दिसपुर का जो हाई कोर्ट है ना, उच्च न्यायालय, वो तो कहाँ है? गुवाहाटी में ही मिलेगा। 48 क्वेश्चन नोट करो आगे। 48 क्वेश्चंस। ढोला सादिया पुल का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है बताइएगा। लिखो 48। ढोला सादिया पुल
इसके नाम को क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। क्या कर दिया गया वो लिखो, भूपेन हजारिका पुल कर दिया गया है, लिख लो यहां से, भूपेन हजारिका पुल। भूपेन हजारिका पुल किसके नाम पे कर दिया गया है, भूपेन हजारिका के नाम पे भूपेन हजारिका पुल कर दिया गया है। ठीक है, किसका नाम, डोला सादिया पुल का नाम। 49 नंबर का क्वेश्चन समझ में तो आ रहा है ना। भूपेन हजारिका जो थी ना, असम में, असम की है वो भूपेन हजारिका। इनका सॉन्ग कौन सा है, मेरा दिल हुम करे। ठीक है, 2019 में इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। किनको, भूपेन हजारिका को। नोट कर लेना इस चीज को भी। लिखो, असम के साहित्य को क्या कहते हैं, असम के साहित्य को क्या कहते हैं बताओ, कुरुंजी। लिख लेना इस चीज को, कुरुंजी कहते हैं। असम के साहित्य को क्या कहेंगे, कुरुंजी। फिर तमिल के साहित्य को क्या कहेंगे, संगम। लिख लेना इस क्वेश्चन को भी, तमिल के साहित्य को तो संगम कहेंगे, असम के साहित्य को कुरुंजी कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 लिखो। 12 क्वेश्चंस और रह गए, 12 से 13 क्वेश्चंस, फिर इस क्लास को एंड करते हैं। लिखो आगे, असम का शास्त्रीय नृत्य बताओ। असम का शास्त्रीय नृत्य बताओ, असम का शास्त्रीय नृत्य क्या है। सत्रिया नृत्य असम का क्लासिकल डांस है। लिख लेना, सत्रिया, सत्रिया नृत्य। सत्रिया नृत्य असम का क्या है, क्लासिकल डांस। क्लासिकल किसको बोलते हैं, शास्त्रीय नृत्य को क्लासिकल डांस भी बोलते है। किसका है क्लासिकल डांस, असम का। कौन है, सत्रिया है। असम के साहित्य को कुरुंजी, डोला सादिया पुल भूपेन हजारिका के नाम पे कर दिया गया है। 51 नोट करो। समझ में तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन आ रहे हैं सबको। लिखो, असम से, लिखो इस क्वेश्चन को, मैं नोट नहीं कराऊंगा। असम से अलग होकर नए राज्य की मांग कौन कर रहा है, लिखो। असम से अलग होकर नए राज्य की मांग, कि मैं तो नया राज्य बनाऊंगा, मेरा तो असम से निकलना चाहता है। कौन, बोडोलैंड। लिख लो, असम से अलग होकर नए राज्य की मांग कौन कर रहा है, बोडोलैंड। लिखो, बोडोलैंड क्या कर रहा है, असम से अलग होकर नए राज्य की मांग कर रहा है, बोडोलैंड। असम का क्लासिकल सत्रिया है मेरे बेटा। लिखो आगे, 52 नोट करो आगे। क्वेश्चन नंबर 52, असम का पहले नाम क्या था बताओ। असम का पहले नाम क्या था बताओ, कामरूप। असम को पहले क्या कहते थे, असम को पहले क्या कहते थे बताओ, कामरूप कहते थे। इतिहास में पहले कामरूप। पता है असम में कौन आया था, कामरूप आया था। फिर कौन, नीचे फिर कौन आया था, वर्मा भी आया था, म्यांमार भी आए थे, ब्रिटिश भी आए थे। इतिहास पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, राज्य दर्शन में। याद है नहीं याद है, भूल गए। असम का पहले नाम क्या था, कामरूप। गुवाहाटी का नाम पहले क्या था बताओ, प्रयाग ज्योतिष। गुवाहाटी को पहले गुवाहाटी नाम नहीं था, प्रयाग ज्योतिष था गुवाहाटी का नाम। लिखो 53वां क्वेश्चन नंबर 53, इसको भी नोट कर लेना। गुवाहाटी को पहले प्रयाग ज्योतिष के नाम से कहते थे, प्रयाग ज्योतिष था पहले नाम गुवाहाटी का। नोट कर लो इस चीज को। लिखो आगे, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ, किस राज्य में स्थित, काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है बताओ, किसमें है काजीरंगा नेशनल पार्क, असम। नोट कर लेना इस चीज को।
यहाँ लिख लो असम। अगला क्वेश्चन भी नोट करो साथ के साथ ही। क्वेश्चन नंबर 54, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस नदी पर स्थित है? लिखो इस क्वेश्चन। नदी पूछा है आपको, यहाँ सही लिखना पड़ेगा यार इसको। बताओ राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पे स्थित है, ये बताओ आप कमेंट बॉक्स में डालो। ब्रह्मपुत्र नदी। किस नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी से और याद आया क्या आप? कामाख्या माता का मंदिर, उसमें अंबुबाची का मेला लगता है। कामाख्या माता का मंदिर असम, अंबुबाची का मेला लगता है। अंबुबाची का जब मेला लगता है तो ब्रह्मपुत्र नदी क्या हो जाती है? लाल हो जाती है। नोट कर लेना, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 ब्रह्मपुत्र नदी। आगे चलो, पूछ रहे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 ये कहां से कहां तक है? लिख लेना, डुबरी से सादिया के मध्य। डुबरी से सादिया, ये भी नोट करो यहां से। डुबरी से सादिया, कौन है डुबरी से सादिया? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस नदी पे? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी से रिलेटेड क्वेश्चन अभी और निकाल दिया। लाल हो जाती है, अंबुबाची का मेला लगता है कामाख्या माता के मंदिर में, असम। ठीक है, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 55, यहां तक तो समझ में आया या नहीं आया ये बताइएगा। आगे चलो, मूंगा लिखो। मूंगा सिल्क क्या है? मूंगा सिल्क क्या है? बताओ मूंगा सिल्क क्या है? ये एक साड़ी का नाम है, मूंगा सिल्क। असम में ये मूंगा सिल्क क्या है? एक साड़ी ही है। लिखो साड़ी है एक तरह की। मूंगा सिल्क क्या है बताया नहीं था क्या मैंने? साड़ी है, उस पे मोर की जो पांख होती है, मोर की जैसे है ना, वो श्री कृष्ण के जैसे उस पे एक इमेज बनी हुई होती है, वो है मूंगा सिल्क साड़ी। ठीक है, मूंगा सिल्क ये कहाँ की है? ये असम की ही है मूंगा सिल्क। कहाँ की है मूंगा सिल्क? असम। हाल ही में इसको जीआई टैग भी मिल चुका है, ये भी लिखो। मूंगा सिल्क को जीआई टैग भी दिया जा चुका है, मिल चुका। जीआई टैग भी मिल चुका है किसको? मूंगा सिल्क साड़ी को। और ये असम की फेमस है। तेजपुर की क्या फेमस है? लीची, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 56 नोट करो आगे। असम सरकार ने हाल ही में किसे डीवाईएसपी पद पर नियुक्त किया है? डीआई नहीं, डीवाईएसपी पद पर नियुक्त किया है, ये लिखो। असम सरकार ने किसे डीवाईएसपी, डीआई नहीं होता, फिर कह रहा हूं डीआई नहीं होता है, डीवाई होता है। ये क्या होता है? डीआई। डीवाईएसपी पद पर नियुक्त किया, नियुक्त किया। नाम बताओ उसका, कौन है वो शेरनी? वो कौन है? हिमा दास। लिख लो इसको, हिमा दास। हिमा दास को हाल ही में असम सरकार ने डीवाईएसपी पद पर नियुक्त किया है। बनना है तो कुछ ऐसा बनिएगा, वर्दी होनी चाहिए और कंधों पर सितारे, तब आएगा मजा। ठीक है, व्यक्ति की सुंदरता से व्यक्ति खूबसूरत नहीं दिखता है, वो अपनी वर्दी और अपने सितारों से। वर्दी पहनना ही कर्तव्य नहीं है, वर्दी से भी नहीं, उस पर सितारे होने चाहिए, तब आता है मजा। हिमा दास। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन करवाया मैंने ये आपको? लिख लिया है, इसको कितने नंबर आए गए? 56, 57वां क्वेश्चन देखो। समझ में तो आ रहा है सबको असम के बारे में जो अपन चर्चा कर रहे हैं? यानी कि जो राज्य दर्शन था ये भी मैंने ले लिया, ठीक है, असम वाला। अब जो कल पढ़ाया था मैंने वो भी इसी क्वेश्चन रिलेटेड मैंने इसमें आज वाले में डाल लिख के लेके आया हूँ।
वो जो पीछे जो पूरे स्टैटिक पढ़ गया है वो भी फिनिश कर देंगे, यानी जो अब तक पढ़ा उसको फिनिश करना अपन को आज संडे के दिन, जो पढ़ा उसका रिवीजन तो करना है ना। तो इस वीडियो को एक बार और देखना कर जाते हैं, यानी कि घर पे हो तो सुरक्षित वहाँ एक बार और देखना इस वीडियो को। लॉकडाउन है, घर पे रहो, सुरक्षित रहो, घर पे रह के आराम से पढ़ाई करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लिखो आगे। मंदारिन बतख हाल ही में असम, मंदारिन बतख किस नेशनल पार्क में देखी गई? लिखो 57। मंदारिन बतख देखी गई है किस नेशनल पार्क में? नेशनल पार्क में देखी गई है। मंदारिन बतख कौन है? मंदारिन बतख किस नेशनल पार्क में देखी गई है? डिब्रू साइखोवा। लिखो यहां से डिब्रू साइखोवा। डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क में कौन देखी गई है? मंदारिन बतख खोजी गई है, यानी कि देखी गई है, वहां मिली है। कौन? मंदारिन बतख डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क असम। कौन है डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क? कहां स्थापित है? असम में। ये भी नोट कर लेना। 58 समझ में तो आ रहा है ना सभी को? चलो, सीबीआई को शक्ति दिल्ली पुलिस के दिल्ली पुलिस, सीबीआई को शक्ति दिल्ली पुलिस के किस स्थापना एक्ट से मिलती है? ये बताओ। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, सही। सीबीआई को जो शक्ति है वो दिल्ली पुलिस का जो स्थापना का जो एक्ट है वो कौन सा है? सन बतानी है। वो उसको शक्ति मिलती है, किसको शक्ति मिलती है? दिल्ली पुलिस की स्थापना एक्ट से सीबीआई को शक्ति मिलती है, वो बताना है। 1946 का एक्ट है, लिख लेना। 1946 का एक्ट, उससे सीबीआई को शक्ति मिलती है। ये दिल्ली पुलिस का स्थापना एक्ट है 1946। लिखो 59 क्वेश्चंस। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताओ, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वॉशिंगटन डीसी। लिखो वॉशिंगटन डीसी। किसमें है? वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी कहाँ पड़ता है? अमेरिका में है ये वॉशिंगटन डीसी, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका, ठीक है। किसी वॉशिंगटन डीसी से कोई गुमराह हो जाए कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका में, ठीक है। पूछ लिया जाए वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय, तो ये है, ठीक है। अब वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में हेड कौन है? ये भी बता दो यहां से। बताओ देखिए वर्ल्ड बैंक के हेड कौन है? मैं नहीं बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में डाल देना। 60 नंबर का क्वेश्चंस लगाओ। लिखो डब्ल्यूटीओ की पहली महिला महानिदेशक कौन है? लिखो लिखो 60 क्वेश्चन लगाओ। डब्ल्यूटीओ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? बताओ, डब्ल्यूटीओ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? बताओ उसका नाम कौन है? नामकोजी ओंकाजा-इवेला। लिख लो, 60वां क्वेश्चन है। इसके बाद में 2 क्वेश्चन और, फिर फिनिश करते हैं क्लास को, ठीक है। नामकोजी ओंकाजा-इवेला। नामकोजी ओंकाजा-इवेला किसकी पहली महिला महानिदेशक बनी है? डब्ल्यूटीओ की। पूछ लिया जाए किसके स्थान पर आई है, उसका नाम बताओ। और उसने इस्तीफा दे दिया हाल ही, ठीक है। उसका नाम बता के कमेंट बॉक्स में डाल देना। और लास्ट क्वेश्चन लिखो
13 जजों की बेंच पहली बार किस केस में बैठी? 13 जजों की जो बेंच थी वो पहली बार किस केस में बैठी? कमेंट बॉक्स में डालो इसका आंसर। 13 जजों की बेंच थी, वो पहली बार किस केस में बैठी वो बताओ। बताओ किस केस में बैठी, बताओ। बताया था, कल ही पढ़ाया था, बताओ कमेंट बॉक्स में डालो। 13 जजों की बेंच पहली बार किस केस में बैठी और कितने जज पक्ष में थे, कितने जज विपक्ष में थे, ये भी बताओ। बताओ, लिखो यहां से। केशवानंद भारती केस, ये केस ऐसा केस था, केशवानंद भारती केस। इसमें 13 जजों की बेंच बैठती है और इसमें 7 जज तो क्या होते हैं, पक्ष में होते हैं और 6 जज विपक्ष में होते हैं। जज 6 जज तो विपक्ष में होते हैं, 7 जज विपक्ष में होते हैं, 7 और 6 विपक्ष में होते हैं। किस में होते हैं? केशवानंद भारती केस में। कब हुआ केशवानंद भारती केस? कमेंट बॉक्स में डाल देना इसको। 13 जजों की बेंच बैठी थी, डब्ल्यूटी की पहली महिला माननीय निदेशक नांगोजी ओंकाजा इवेला। और मैंने पूछा कि किसके स्थान पर आई, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये भी कमेंट बॉक्स में डाल देना। मेरी तरफ से जितना भी पढ़ाया था मैंने उसका रिवीजन करवा चुका हूँ। संडे का आज जो दिन था उसको इस प्रकार लेना है कि मैंने जब रिवीजन करवाया, इस वीडियो को दोबारा अब आप आराम से देख लेना और नोट कर लेना, ठीक है। अब कल वापस से जैसा पढ़ना चल रहा था उसी प्रकार से रूटीन स्टार्ट हो जाएगा। मैं इसी क्लास को इसी टाइम में ऑफ करता हूँ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है।